राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। 2-3 दिन हो गए मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी निराश हो गई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, कम से कम 10-12 दिनों से मतलब कि चैनल बिल्कुल डाउन जा रखा है। ना ना ही तो व्यूज आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी निराश सी थी इन बातों को लेके। तो फिर मन कर रहा था कि क्या फ़ायदा जब मैं मेहनत कर भी रही हूँ और फिर देखने के लिए व्यूज भी नहीं आ रहे उसके अंदर वीडियो पे। तो थोड़ी सी मतलब परेशान सी थी। तो फिर बहन आई हुई थी, थोड़ा बहुत बहन ने मोटिवेट किया, थोड़ा हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि एकदम से सफलता नहीं मिलती है, तो बस तू मेहनत कर और आगे यूट्यूब देख लेगा। तो ये बातें बोल रहे थे। तो फिर ये 2-4 बातें सुन के अच्छा महसूस हुआ। ये तो मेरे को भी पता है, एकदम से सफलता तो कि कोई भी काम हो उसमें नहीं मिलती है। पर लेकिन जैसे कि सब्सक्राइबर और व्यूज एकदम से रुक गए हैं, चैनल पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और जब फिर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर अच्छा कैसे लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम हमारी वीडियो को देखें और हमें लाइक करें। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और 2-3 दिन से अब फिर वीडियो बनाने के लिए मैं शुरू हो गई हूँ। तो अब सबसे पहले तो मैंने शुरू कर दी है कि घर की दिवाली की जो साफ़ सफाई है वो, और मैं अकेली करूँगी तो मेरे से एकदम से तो सारा घर नहीं संभलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जैसे कि जो जो काम मुझसे होगा वैसे करूँगी। तो मैंने आज इस कमरे को मतलब कि पूरा साफ़ सफाई कर दी। एक एक कमरा करके मैं सारे घर में सफाई करूँगी। तो आज मेरी बेटी भी मेरे साथ छोटा मोटा काम में लगी हुई है। काम तो क्या बस फैला रही है ये, और कुछ नहीं कर रही। तो ये जैसे आप हमारी दीवारों को देख रहे हो बिल्कुल ख़राब हो रखी हैगी। तो सफ़ेदी करवाने का तो इस बार हमारा विरोध नहीं हो रहा था, क्योंकि जो जिससे भी सफ़ेदी वाले से बात कर रहे थे, कोई 20 मांग रहा था, कोई 25 मांग रहा था। और इसलिए फिर विरोध सा नहीं बना। तो इसके पापा बोला कोई बात नहीं, अगले साल करवा लेंगे। तो मैंने भी ये सोचा कि ठीक है भाई, अगले साल करा लेंगे। तो बस इन दीवारों को ऐसे ही झाड़ा पोछी सी कर रही थी। इनकी झाड़ू ले रखी थी मैंने बांस की, और इससे फिर सारा जो रेत वेत जो निकल रहा था इन झड़ झड़ के सारा नीचे गिरा रही थी ज़मीन पे। खाट मैंने इसलिए नहीं खड़ी करी क्योंकि फिर इतना हाथ लंबा जाएगा नहीं ना, इसलिए। तो फिर खाट को तो मैंने बिछा रहने दिया, और गद्दे वद्दे सब बाहर ले गई थी मैं। फिर गंदे नहीं तो गद्दे गंदे हो जाते। और बारिश हो रही थी सुबह, और मुझे तो धोने थे गद्दे कवर भी, पर लेकिन मैं नहीं धो पाई। तो इसलिए गद्दे तो बस मैंने झाड़ झाड़ के ऐसे ही बिछा दिए। तो जिस दिन मौसम खुलेगा वो तो एकदम से मतलब कि घंटे 2 घंटे में ही धुल जाएंगे और सूख जाएंगे। तो तुरंत ही मतलब कि उनको दोबारा लगा दूंगी धोने के बाद। तो वो तो मैं कल या परसों जब मौसम खुलेगा तो जब मैं कर दूंगी। और बारिश तो 3 दिन हो गए लगातार बरस रही है। वैसे मैंने कल शाम को भी कपड़े धोए थे, तो वैसे वे तो मेरे को कहीं कहीं जहाँ जहाँ मेरे को रास्ता सा मिला घर में, वहीं वहीं मैंने फैला दिए। सूखे नहीं है वे भी, अभी दूसरे वाले कमरे में सुखा रखे हुए मैंने। और जो ये जो गाटर हो ना, इनमें ना बारीक बारीक सा जाड़ा लग जावे बिल्कुल, मतलब कि जो नज़र भी ना आता, और मिट्टी सी रहे बारीक बारीक सी। तो वो ऐसे ना हट रही थी। तो फिर मैंने एक ये जो उसका पर्दे का हमारे डंडा रखा था घर में, तो मैंने ना इतना लंबा हाथ तो जावे ना। और जाड़े साफ का करने का पता ना किसी के घर में कोई हमारा ले गया मांग के, पता ना क्यों हुआ, मिल नहीं ना रहा। तो अब वो वाली बात है, काम थोड़ी ना रुकना चाहिए। तो मैंने ये डंडा उठाया और इसी पे बांध लिया मैंने कपड़ा। और कपड़ा बांध के मैंने तो इसी ते मतलब कि जाड़े वाड़े अच्छी तरह साफ़ कर दिए। गाटरों के जो बिल्कुल ओने कोने में अच्छी तरह बारीक बारीक से जम रहे थे, वैसा हटा दिए मैंने। और ये जो दिखा रही हूँ मैं आपने दीवार, हमारी दीवार बिल्कुल ख़राब हो रखी है। देखो कैसे झड़ झड़ के। ये वैसे तो ना ये मत सोचो कि आज सफाई हो रही है तो आज निकल रहा है इन दीवारों में। तो इन दीवारों में तो हमेशा तीसरे दिन है, अगर इन पर झाड़ू ऐसे मारूंगी ना दीवारों पर, तो ऐसे ही झर के गिरेगा एकदम। तो बहुत बुरी तरीके से अभी दिखाऊंगी मैं आपने कितना कूड़ा निकलाएगा। ये देखो, इसमें वैसा कूड़ा कोई ऐसा भी नहीं है घर का कूड़ा हुआ जो, इसमें सारा दीवारों का ये झाड़ा पोछी सी निकली हुई थी ना जो दीवार की, सब निकली हुई है वो सारी बिल्कुल। और वो तो मौसम ऐसा ना था जो मतलब कि
बारिश तो थोड़ा सा मौसम में ना दबा दबा सा हो, धूल मिट्टी उड़ती ना ज़्यादा, तो इस मारी ज़्यादा उड़ उड़ सा ना रहा ना, तो बिल्कुल ना सांस लेना सा भी भारी सा हो जावे, इतनी धूल मिट्टी उड़ जावे। इन दीवारों ने जब झरका का हटाए तो फिर बेड वेड के नीचे सारी जगह अच्छी तरह झाड़ू निकाल दी थी। और अब कूड़े की गाड़ी आओगी घंटे 2 घंटे के बाद, फिर एकदम तो फिर फटाफट ये कूड़ा भी डल जाओगा। बारिश आ रही है, जी सा भी दुखी हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी बंधे बंधे से हो रहे हैं घर के अंदर ही। ये वो वाली बात है, इनने भेजा कहाँ भाई, तो यहीं जल्दी संगवाना हो जाए और जल्दी खिंडाना हो जाएगा इनके साथ। 11 बज गए थे, मैंने संगवाते संगवाते साफ सफाई में सुबह ही लग गई थी, चाय पीने के बाद। बस फिर मैंने तो और कुछ काम नज़र ना आया, मैं कहा पहला तो मेरा ये कमरा संगवाना, मना आज इनके जाड़े वाड़े से हटाने हैं। तो फिर हटाए मना सारे, और ये जो गद्दे फिर मैं बाहर ले गई थी ना, मैं कहा गंदे हो जाऊंगे खाम का, वैसे मैंने इनके कवर धोने हैं ये। फिर मैं कहा चल इनने तो फिर मौसम खुलेगा जब ये धुएंगे, तो अब ये मैंने बिछा दिए है अच्छी तरह, इन्हें झड़का के बिछा के चद्दर वद्दर बिछा दूंगी। चद्दर बिछाने के बाद बस पोछा लगाऊंगी, और झाड़ू भी मैंने एक बार ना मारी, एक बार तो मोटा मोटा झाड़ू तय संगवा दिया था, मोटा मोटा जितना भी कूड़ा था सारा। और फिर एक लिकाड़ी मैंने बढ़िया डाला झाड़ू कती, मतलब कि बारीकी तय अच्छी तरह, जो बारीक बारीक कूड़ा था ना मिट्टी सी थी वो सब निकाली। 2 बार झाड़ू निकली, जब जाकर तसल्ली सी लगी कमरे में। अब भाई जैसा भी है घर, यो ही हमारे लिए तो स्वर्ग हैगा भाई, कम से कम वो वाली बात है। घर तो वह वाली बात है, जब कमाओगे तो भाई सुथरा भी हो जाएगा। अब मैंने पोछा मार दिया था, पोछा इतनी जल्दी सूख भी नहीं रहा मौसम की वजह से। ये देखो इस कमरे तो मैं बिल्कुल निफराम होगी। और जो ये बेड वेड की जो सफाई है ये भी हमारी हो रखी हैगी। इसमें पहली बात तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना, मैं साथ के साथ, मतलब कि जिस तरह देने का हो, जैसे किसी तरह पहनने जोगा हो तो मैं साथ के साथ दे दूँ, और अगर पहनने जोगा ना हो तो फिर मैं उसने जो ये आवे ना दरी वाले भैया, तो इनते दे दिया करूँ। गली माँ में मैं ऐसे ही दे दूँ, मैं तो दरी भी ना लेती हूँ। बस एक ये बेड वेड है जो हमारे, ये भी मेरे साफ़ ही है, तो इतनी टेंशन वाली बात है ना। मैंने बस झाड़ू पोछा हो गया, अब दूसरे कामों में लगूंगी। अब फिलहाल तो मैं खाना बनाऊंगी और एक एक घर का थोड़ा थोड़ा काम पकड़ूंगी, जब जाके दिवाली तक मेरे पे तो सफाई हो पाएगी भाई, अकेली करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी अलमारी दिखा रही थी, अलमारी में भी इतनी मतलब कि परेशानी वाली बात ना है, जचा जचा सही सामान है सारा। बस ये मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना जी, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ हमारा सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। आप सबको राम राम।